अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नहीं है, ये इलस्ट्रेशन है। तो ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 13। टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ 3 डिफरेंट फॉर्म दैट इज ग्रोथ, नॉर्मल एंड डिक्लाइन। तो 3 तरह का फॉर्म लिया गया, ग्रोथ में, एक नॉर्मल में, एक डिक्लाइन में। कैलकुलेट द शेयर प्राइस यूजिंग गॉर्डन मॉडल। तो सबसे पहले गॉर्डन मॉडल के लिए फॉर्मूला क्या होता था वो रिवीजन कर रहा हूँ। तो देखिए E1 होता था, फिर 1 माइनस बी, जहां बी क्या होता था रिटेंशन रेशियो होता था। बी क्या होता था रिटेंशन रेशियो। फिर डिवाइड बाय क्या होता था, तो डिवाइड बाय हो गया के ई माइनस बी आर। बी आर बोलो तो या ग्रोथ बोलो, जो भी बोलना होगा वो हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया था किसका, तो ये हो गया था हम लोग का फॉर्मूला गॉर्डन मॉडल का। अब ध्यान दीजिए 3 तरह का हम लोग को फॉर्म दे रखा हुआ है तीनों सिचुएशन में। एक ग्रोथ में दे रखा हुआ है, एक नॉर्मल में दे रखा हुआ है, एक डिक्लाइनिंग में। तो तीनों तरह में हम लोग को फॉर्म दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे फैक्टर दे रखा हुआ है, उसके बाद ग्रोथ फॉर्म के लिए दे रखा हुआ है। ग्रोथ मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आर इज ग्रेटर देन के ई है। आर इज क्या है, ग्रेटर देन के ई। फिर नॉर्मल फॉर्म हो गया जिसमें आर इज इक्वल टू के ई है, एंड थर्ड हो गया क्या, तो डिक्लाइनिंग फॉर्म जिसमें आर इज लेस देन के ई। इस 3 तरह का हम लोग को फॉर्म में दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग या रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा हुआ है 15%। फिर के ई कितना दे रखा हुआ है, तो के ई 10%, 10%, 10%। और यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 15, फिर उसके बाद 10, उसके बाद 8%। मतलब तीनों ही केस का हम लोग को दे रखा हुआ है। आगे सम्स में अर्निंग पर शेयर कितना दे रखा है, तो अर्निंग पर शेयर तीनों ही केस में 10 दे रखा हुआ है। फिर रिटेन अर्निंग दे रखा हुआ है तीनों ही केस में सेम। और डिविडेंड पे आउट जिसे बोला जाता है 1 माइनस बी, वो भी हम लोग को दे रखा हुआ है। कैसे, तो ये तो दे रखा हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नहीं दे रखा होता, अगर सिर्फ रिटेन अर्निंग ही दे रखा होता, तो हम लोग 1 माइनस कर लेते रिटेन अर्निंग, तो हम लोग का क्या आ जाता डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग के पास सम्स हैं। और हम लोग को कैलकुलेट क्या करना था, तो हम लोग को कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट द शेयर प्राइस यूजिंग गॉर्डन मॉडल। तो हम लोग को शेयर प्राइस निकालना है। तो चलिए आ जाइए कॉपी में आप लोग। ये रहा हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 13। इसमें तीनों ही केस में हम लोग को सबसे पहले दे रखा हुआ है ग्रोथ वाले फॉर्म का। उसके बाद हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, उस ग्रोथ के बाद क्या दे रखा हुआ था, तो ग्रोथ के बाद हम लोग को दे रखा हुआ है नॉर्मल फॉर्म का, फिर डिक्लाइनिंग। ये रहा नॉर्मल का और ये रहा डिक्लाइनिंग का। 3 तरह का हम लोग के पास फॉर्म हो गया। अब ग्रोथ वाले फॉर्म में क्या है, आर इज ग्रेटर देन, आर इज ग्रेटर देन क्या दे रखा हुआ है, तो आर इज ग्रेटर देन के ई। और इस वाले नॉर्मल वाले फॉर्म में क्या होता है, आर इज इक्वल टू के ई। एंड उसके बाद डिक्लाइनिंग वाले फॉर्म में आर इज लेस देन के ई। इस तरह से दे रखा हुआ है। अब सारे ही केस में यहाँ पे कितना, सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है, आर दे रखा हुआ है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये कितना दे रखा हुआ है, ये दे रखा है 15%। फिर यहाँ इस वाले में कितना दे रखा हुआ है 10 एंड 8। इसमें 10% और इसमें 8%। तो ये तो हम लोग का सबसे पहले क्या हो गया, तो ये हम लोग का आर हो गया। इसके साथ आर के बाद के ई दे रखा हुआ है। के ई तीनों ही केस में कितना परसेंट दे रखा है, तो 10%, 10% एंड 10%। फिर अर्निंग पर शेयर, ये तीनों ही केस में कितना दे रखा हुआ है 10, 10 एंड 10। और तो कुछ नहीं दे रखा हुआ समझ में ना, 10, 10, 10। एंड उसके बाद हम लोग को दे रखा हुआ है बी दे रखा हुआ है, बी 0.6 दे रखा हुआ है, 0.6 दे रखा हुआ है एंड 0.6 दे रखा हुआ है। अब 1 माइनस बी करेंगे तो हम लोग का 0.4 ही आएगा। वैसे भी दे रखा हुआ है 0.4, तो लिख ही लेता हूँ एक बार। 1 माइनस बी कितना दे रखा हुआ है 0.4, फिर 0.4 एंड 0.4। ये तो हम लोग के पास सम्स का जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे रखा हुआ है। अब फॉर्मूला क्या होता था, तो फॉर्मूला के हम लोग को प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता था, तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाता था, जो मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ। तो यहाँ P इज इक्वल टू क्या होता था E1, फिर 1 माइनस बी होता था, डिवाइड बाय हम लोग करते थे के ई, फिर माइनस बी आर, यही करते थे ना। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग, इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे तीनों ही केस में, जो ग्रोथ हो गया, फिर नॉर्मल हो गया, प्लस में डिक्लाइनिंग फॉर्म हो गया। उस तीनों ही केस में हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है मार्केट प्राइस। तो चलिए पुट करते हैं ऐसे ही। तो ये रहा हम लोग का। सबसे पहले ई कितना हो जाएगा, तो अर्निंग पर शेयर हम लोग को 10 दे रखा हुआ है तीनों ही केस में, तो ये आ गया 10। फिर 1 माइनस बी तो हम लोग को दे रखा हुआ है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 माइनस बी कितना दे रखा हुआ है 0.4, डिवाइड बाय के ई कितना दे रखा है, तो के ई हम लोग का दे रखा हुआ है 10%, तो 0.10। फिर माइनस बी आर, तो बी हम लोग के पास दे रखा हुआ है 0.6, और आर दे रखा हुआ है हम लोग को 0.15। ये हम लोग के पास दे रखा हुआ था। इसे सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आंसर, तो 0.6 इंटू 0.15
माइनस 0.1 एम प्लस फिर हो गया 4 डिवाइड बाय MRC। तो ये हम लोग का कितना आ गया, इस केस में कितना आ गया, शेयर प्राइस कितना आ गया इस केस में हम लोग को, फर्स्ट केस में, तो हम लोग को फर्स्ट केस में शेयर प्राइस आ गया 400, जो सॉल्व कर लीजिएगा। अब सेकंड केस का देखिए, सेकंड केस में भी हम लोग को अर्निंग पर शेयर तो सेम ही दे रखा हुआ है, और उसके बाद 1 माइनस बी भी तो हम लोग को दे रखा है 0.4 ही, सेम ही दे रखा हुआ है, एंड उसके बाद के भी तो हम लोग को सेम ही दे रखा हुआ है 10%। बस चेंजेस क्या है, तो यहाँ पे चेंजेस है सिर्फ आर का चेंजेस है, बी भी सेम ही है, तो बी हो गया 0.6 और आर इसमें कितना आ जाएगा 0.10। फिर इसे सॉल्व कीजिए, फिर इसी तरह से हम लोग थर्ड केस में भी करेंगे। तो हम लोग को 10 हो गया, क्या चीज अर्निंग हो गया, फिर 1 माइनस बी तो दे रखा है कितना, तो 0.4, तो 0.4 लिखता हूँ, एंड उसके बाद 0.10 माइनस 0.6 ही दे रखा हुआ है, एंड इस केस में भी आर चेंज हुआ है, तो आर कितना हो गया 8%, मतलब 0.08 हो गया। अब दोनों ही केस में आप लोग सॉल्व कीजिए, कितना आता है, तो ये हम लोग का आ गया 0.6 इंटू 0.1 माइनस 0.1, तो ये आ गया 0.04, 0.04, तो 4 डिवाइड बाय 0.04। इस केस में हम लोग का कितना आ गया प्राइस, तो इस केस में हम लोग का प्राइस कितना आ गया 100 आ गया, एंड लास्ट वाले केस में कितना आता है प्राइस 0.6 इंटू 0.8 माइनस 1, 0.6 इंटू 0.08 था, फिर माइनस 1 एम प्लस 4 डिवाइड बाय 0.1 माइनस 0.6 इंटू 0.08, 0.048। तो ये आ गया हम लोग का 0.1 माइनस 0.048 प्लस 4 डिवाइड बाय MRC, तो ये आ गया हम लोग का 76.92। तो तीनों ही केस में हम लोग का मार्केट प्राइस जो निकालना था वो मार्केट प्राइस आ चुका है। अब बुक में आ जाए, बुक में किस तरह से आंसर दे रखा हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है, P0 का फॉर्मूला जो भी होता है E1 फिर 1 माइनस बी और के माइनस बी आर हो गया। उसके बाद सिचुएशन 1 में क्या बोला कि R इज ग्रेटर देन के, आर इज ग्रेटर देन के, फर्स्ट जो केस दे रखा हुआ था, एंड हम लोग का भी आंसर आ गया था 400, तो ये हम लोग का मैच कर गया फर्स्ट। सेकेंड में भी R इज इक्वल टू के, बस ये हो गया, इसका भी आंसर 100 है, एंड उसके बाद थर्ड केस में भी, इसलिए थर्ड कर दीजिए, ये थर्ड केस में भी कितना दे रखा हुआ है R ग्रेटर देन के, तो ये आ गया 76.92। अब ध्यान दीजिए यहाँ आंसर में कुछ और भी एक्स्ट्रा दे रखा हुआ है, तो देखिए क्या दे रखा हुआ है, इफ रिटेंशन रेशियो बी इज चेंज फ्रॉम 0.6 टू 0.4, तो जहाँ पे रिटेंशन रेशियो हम लोग को दे रखा हुआ था 0.6, ये जो सम्स में दे रखा हुआ है 0.6 दे रखा हुआ है रिटेंशन रेशियो, उसे चेंज करके कितना कर दे रहा है, उसे चेंज करके 0.4 कर दे रहा है, तो उस केस में सारे में क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। बट जो डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा वो भी तो हम लोग का चेंज होगा ना, कैसे चेंज होगा, क्योंकि 1 माइनस क्या होता था, रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशियो, इस केस में 1 माइनस 0.4 करने से कितना आ जाता है 0.6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.6 डिविडेंड पे आउट रेशियो में। और उस तरह से फिर यहाँ पे मार्केट प्राइस निकाला गया है, तो देखिए तीनों ही केस में मार्केट प्राइस निकाला गया, तो 150 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर कितना हो गया 88.24, ये हो गया। तो इससे क्या बोला गया कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पे रिटेंशन रेशियो चेंज हो जाए या रिटेंशन रेशियो चेंज हो जाए, बट अगर फर्स्ट जैसे ग्रोथ में था, ग्रोथ फॉर्म था, उसमें क्या था, आर इज ग्रेटर देन के ई था, और इस केस में नॉर्मल फॉर्म में क्या था, आर इज इक्वल टू के ई, और इस फॉर्म में क्या था, आर इज लेस देन के ई। तो तीनों ही केस में यहाँ पे फॉर्म का जो भी शेयर का प्राइस होगा वो डिक्लाइन होता जाएगा, जब ग्रोथ फॉर्म से हम लोग डिक्लाइन में जाएंगे तो उस केस में। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, बस आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा इसे। वैसे आंसर इतने तक में हम लोग का खत्म हो चुका था। ओके, अब चलिए अभी हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट सम्स में, जो है इलस्ट्रेशन नंबर 14।